इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 25वां दिन है और अभी भी दोनों ओर से हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान के साथ बातचीत का दावा और उसके बाद ईरान के किसी भी प्रकार की बातचीत से इनकार के बाद हालात पूरी तरीके से अस्पष्टता भरे दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिका के 5 दिन तक ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले नहीं करने के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि ईरान का दावा है कि इजराइल के हमले में ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस बीच दुनिया के तमाम देशों से शांति की अपील की बात तो की जा रही, लेकिन जमीन पे कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। ऊर्जा संयंत्रों पर अगले 5 दिनों तक हमला नहीं करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान की ओर से आई कड़ी प्रतिक्रिया से युद्ध रोकने को लेकर ट्रंप के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर भी कई मीडिया संस्थानों द्वारा सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही खबरों से ऐसा लगता है कि किसी न किसी स्तर पर संवाद का दरवाजा खोलने की कोशिश हो रही है। ऐसी खबरें हैं कि तुर्की दोनों पक्षों को युद्ध के बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है और संभावित समझौते पर बातचीत शुरू करने के प्रयासों में अमेरिका और ईरान दोनों को शामिल कर रहा है। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि तुर्की के विदेश मंत्री ने रविवार को अपने ईरान, मिस्र और यूरोपीय समकक्षों से संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की थी। ये भी बताया जा रहा है कि उसी दिन हकान फिदान ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से भी फोन पर बात की थी। माना जा रहा है कि इसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। पिछले हफ्ते फिदान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि वार्ता शुरू करने के लिए अंकारा एक छोटी या अस्थायी युद्ध विराम अवधि की संभावना पर विचार कर रहा है। इससे पहले शनिवार को ही उन्होंने सऊदी अरब, कतर और इराकी सहयोगियों के साथ चर्चा भी की थी। हालांकि ईरान ने ट्रंप के युद्ध के संबंध में तेहरान के साथ रचनात्मक बातचीत के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वित्तीय और तेल बाजारों को प्रभावित करने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि एक अमेरिकी मीडिया ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से मध्यस्थों के जरिए कुछ अमेरिकी सुझावों के प्राप्त होने और उनकी समीक्षा किए जाने की बात कही है। मंगलवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने मिस्री समकक्ष से बात की। दोनों की बातचीत में युद्ध की ताजा स्थिति पर चर्चा हुई। इन अटकलों के बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि स्थिति तेजी से बदल रही है और शीर्ष अमेरिकी और ईरानी नेताओं के बीच किसी औपचारिक बैठक की घोषणा नहीं की गई है। व्हाइट हाउस ने मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अमेरिका उनके जरिए बातचीत नहीं करेगा। उधर ईरान की माने तो ट्रंप का अगले 5 दिनों तक ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने का दावा भी तुरंत बिखर गया। ईरान ने कहा है कि इजराइल ने ऊर्जा संयंत्रों पर हमले जारी रखे हुए हैं, जबकि इजराइल का आरोप है कि रॉकेट ईरान की तरफ से दागे गए हैं। कई जानकार भी ट्रंप के इस प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें ट्रंप के सुझाव में किसी बड़ी तैयारी के लिए सिर्फ समय हासिल करने की कोशिश लगती है। ऐसी भी खबरें हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए अमेरिका 4500 नौसैनिकों और मरीन की एक टुकड़ी को इस क्षेत्र में भेज रहा है।